अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई। जिस हेलीकॉप्टर के साथ इस विमान की टक्कर हुई वो सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था। इस टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों ही टूटकर नदी में जा गिरे थे। दृश्य भयानक था। रात के अंधेरे में प्लेन और हेलीकॉप्टर अचानक एक दूसरे के सामने आ गए और भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ना तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बचा और ना ही ये यात्री विमान। बड़ी बात यह है कि जिस प्लेन का जिक्र हो रहा है वो एक यात्री विमान था। नदी से फिलहाल 2 शवों को बाहर भी निकाला गया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। यह हादसा उस समय हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए जा रहा था। तभी आसमान से आ रहे अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उसकी टक्कर हो गई। इसके बाद क्या था, दोनों क्रैश होकर पोटोमैक नदी में जा गिरे। प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों की तस्वीर बहुत भयानक थी। दोनों बुरी तरह टूटकर पानी में जा गिरे थे। प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वो सिरोस्की H-60 हेलीकॉप्टर यानी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था। वहीं जिस प्लेन से हेलीकॉप्टर टकराया वो प्लेन PSA एयरलाइंस बॉम्बराइडर CRJ-700 रीजनल जेट था। रिपोर्ट्स की माने तो एक छोटा पैसेंजर प्लेन था जिसमें 65 लोगों की बैठने की क्षमता थी। वहीं जिस समय यह हादसा हुआ उस समय प्लेन में 60 लोगों की मौजूदगी थी। कहा जा रहा है कि विमान कनसास से वॉशिंगटन आ रहा था। एयरलाइन कंपनी ने हादसे के बाद बयान जारी भी किया और कहा कि हमें खबर मिली है कि PSA द्वारा ऑपरेटेड अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 विमान कनसास से वॉशिंगटन रीगन नेशनल एयरपोर्ट आ रहा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने कहा कि इस घटना में मौत हुई है लेकिन हमें अभी नहीं पता चला कि प्लेन में कितने लोग सवार थे। इस बीच एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। एयर स्पेस खाली किया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने डीसी पुलिस से संपर्क किया और आला अधिकारियों से हादसे को लेकर जानकारी हासिल की। डीसी पुलिस का कहना है कि प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं था। वॉशिंगटन डीसी के सेनेटर जेरी मॉरन ने कहा कि खबर मिली है कि कनसास से आ रहा प्लेन क्रैश हो गया है जिस पर नजर बनाई जा रही है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हादसे की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस की ओर से भी इस हादसे को लेकर बयान जारी किया गया। बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई भयावह घटना की जानकारी मिली है। भगवान पीड़ितों की आत्मा को शांति दे। मैं स्थिति पर नजर रखे हुआ हूँ। फिलहाल पूरे मामले को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि जल्द से जल्द वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।